हेतारं कर्मभोवितां ज्ञातारां विश्वत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य भगवान अनेकांत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान बसवंती गुरुदेव की, जैन धर्म की। समय बीतता जाता है, सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होती है, रात्रि हो जाती है, फिर सुबह हो जाता है। ऐसे दिन बीतता जा रहा है। समय कैसा है आपको पता है। कल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार घटनाएं हुई आपके शहर में, और छोटी घटनाएं नहीं हुई। एक माताजी बम्बई से बिहार करते करते आचार्य भगवान पट्टाचार्य सुनील सागर महाराज के दर्शन करने के लिए आ रही थीं। योग शिष्या थीं और हम लोग कर्नाटक में मिले थे उनसे। 2-3 बार हम बांसवाड़ा में मिले थे राजस्थान में माता जी से। चर्चा हुई, धर्म चर्चा हुई सुंदर सागर महाराज संघ में। जबकि हम इनको बोलते थे मोटी अम्मा कन्नड़ में। और क्या व्यवस्था थी, वहाँ से बिहार करते करते एक बेटी अपनी पिता से मिलने आती है और देखो क्या घटना घट जाती है। एक श्रावक भी चल रहा साथ में और कोई चलने वाला तैयार नहीं था, और बिहार हो रहा है। सामने से ट्रक वाला ने रेड़ मारी तो पीछे से लगी और माता जी की उस समय समाधिपूर्ण मरण को प्राप्त हुई। 300 मीटर तक धोती खिंचती गई और उस तत्काल में ख़त्म हो गई तुरंत। वो भी ख़त्म हो गया भाई, उनके साथ चलने वाला। अन्न जल का त्याग कर दिया महाराज श्री ने, महाराज जी ने कि जब तक वो आएगा नहीं, जब तक अन्न जल का त्याग रहेगा। वो दोपहर में ही उसको पकड़ लिया गया और व्यवस्था सारी बना दी गई। अब जो को मरने वाला तो मर गया, वो क्या कर सकते हैं। अभी कल परसों मुनि श्री सुधा सागर महाराज का संघ के एक वरिष्ठ चलने वाले भ्राता श्री थे, कोई थे श्रावकगण, उनकी भी मौत हो गई। अभी कल दुर्घटना हसनापुर में हो गई। एक नहीं, दो नहीं, दो मूर्तियां चोरी हो गई। अब कहते हैं मंदिर में व्यवस्था करते हैं, वो अदर कास्ट के लोग घुस रहे हैं, पिकनिक स्थल बना दिया, स्पॉट बना दिया है, घुस रहे हैं। वो देख रहे तो है नहीं कोई, तो किस लिए क्या गलत काम होगा क्यों। वो दिन में देख जाते हैं, रात को वही काम कर लेते हैं। अपने तो भगवान चले गए, उनको क्या है, उनके तो खेल खिलौने हैं, अपने तो भगवान चले गए। विचार करके रखना कि हम जैन श्रावक कहाँ खो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पंथ में जा रहे हैं, संत में जा रहे हैं, पंथ में जा रहे हैं। एकता रहेगी तब कुछ होगा। थोड़े से जैन है, ये भी मुट्ठी खुल गई, सब खराब है, खुल चुकी है इधर के उधर के। यानी कि विचार करके रखना कि हम साधु संतों का मंगल विहार होता है, तब श्रावकगण को पता चलता, भले आप कमरे में एक भी मत आना, बिहार होता है तब कम से कम दिखना चाहिए महाराज का यहाँ से बिहार हो रहा है। बिहार होते समय रास्ते में दिखते तो हाँ महाराज जी का बिहार हो रहा है, जैन साधु जा रहे हैं, जैन श्रावक जा रहे हैं। इससे पता चलती है हमारे जैन श्रावक बिहार में जा रहे हैं। आहार विहार निहार, ये 3 चीज़ें तो आपके श्रावक को दी गई हैं। और क्या है, अरे दिन भर कमाई करो, दिन भर कमाई करो। महाराज का टाइम होता, उनको जाना था सुबह, वहाँ से बिहार कर रहे थे। उनको क्या पता था ये हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, उनको क्या पता था भाई। प्रतिक्रमण करके निकले होंगे वे लोग, सब साधु प्रतिक्रमण करके निकलते हैं। हार का तो त्याग हुआ ही है। समाधि मरण क्यों हुआ, उन्होंने 4 प्रकार का हार का त्याग चौके में क्या कर देते हैं, पीछे श्रावक देता है तब 4 प्रकार का हार का त्याग कर देते हैं। करने के बाद उनकी समाधि पूर्व मरण हुआ। अभी भी हम लोग साधु लोग, संत लोग, जितने साधु संत हैं, तब सबके आहार के बाद क्या करते हैं, 4 प्रकार का हमारा आहार का त्याग है। जब कुछ होगा तो हमारा समाधि पूर्व मरण होगा। शल्यग्ना नहीं, समाधि। शल्यग्ना का अंतर क्या है, तुमने 12 साल की शल्यग्ना ली, एक चीज का त्याग किया साल में, फिर साल में, फिर साल में, फिर 6 महीने में, फिर 8 महीने में, फिर 3 महीने में, ऐसे करके उसको शल्यग्ना समाधि मरण करते हैं। इसको समाधि पूर्व मरण कहते हैं। 5 काल बताया आचार्यों ने मूलाचार में। पहले दीक्षा बताई है, पहले दीक्षा, फिर शिक्षा, फिर गढ़पूसल काल, फिर शल्यग्ना काल, फिर समाधि काल।
दीक्षा मैंने आपको कुछ नहीं आता मनोज भैया, कोई बात नहीं, दीक्षा ले लिया आपने, गुरु कह रहे हैं वैसे करते गए, दीक्षा हो गई। फिर शिक्षा, गुरु ने पढ़ाया, शिक्षा दीक्षा। फिर गढ़पोषण काल, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 8 समाज में प्रभाव नगर ने निकाल दिया। गढ़पोषण काल, संलेखना काल 12 साल का, समाधि काल लास्ट में आएगा, समाधि काल। ये 5 काल होते हैं मूलाचार के अनुसार। अभी बताया था उस दिन परसों मंगलाचरण में कहा, मूल गुणे शुभ शुद्धे वंदिता संजदे सिरसा, यह पल लोही तत्ते मूल गुणे कित्ते स्वामी अनंत अनंत स्वामी हैं। हे प्रभु हम क्या करें? अरे तुम मूलाचार को देख रहे हो, तुम श्रावक को देखो, श्रावकाचार पढ़ो, मूलाचार को मत पढ़ो, तुम श्रावक को श्रावकाचार पढ़ो। श्रावकाचार में बहुत सारी चीजें दी हैं, श्रावक को कैसे ढंग करना चाहिए, कैसे विस्तार करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। अब भाई श्रावक का अर्थ है श्रावक, अच्छा श्रावक बनेगा, कैसे बनेगा अच्छा श्रावक? अच्छे श्रावक की पहचान कैसे है? अच्छे श्रावक की पहचान क्या है भैया, बताएंगे? अच्छे श्रावक की पहचान, पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन, देव दर्शन, अच्छी छव। महाराज ये सब करते हैं, विचार करना सब करते हैं, जो कर रहा है वो करेगा। आप कर रहे हो आपके कोटे में, आप अपना लोटा छानो, दूसरे का लोटा मत देखो, तो आप तर जाओगे, निकल जाओगे। सब कुछ कर सकते हो, विचार करके रखना। ये थाली बनाई है पुष्प की आपने, अष्टदर्भ की थाली बना के रखी है आपने, रखी है पुष्प। ये चावल क्यों चढ़ाते हैं? चावल, चावल ही क्यों चढ़ाते हैं भैया? चावल ही क्यों चढ़ाते हैं बताएंगे? चावल दोबारा नहीं उगता है इसलिए नहीं चढ़ाते हैं। हमारे तीर्थंकर भगवान दोबारा आने वाले नहीं है। हम जा रहे हैं राजस्थान, कर्नाटक, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, कोलतूर की आगे, कोलतूर चेन्नई में है, वहां से निकल रहे थे कर्नाटक से। रास्ते में 4 महाराज थे हम लोग। हमने महाराज जी शुद्धि करने चलते हैं, हमसे बड़े महाराज भी थे। वो शुद्धि करने गए, थोड़ी दूर आगे एक, मैंने महाराज जी आप तो यहाँ जाते हो, 10 कदम आगे, आज 2 किलोमीटर क्यों जा रहे हैं? आज कोहरा पड़ रहा था महाराज जी, कोहरा पड़ रहा है, पता चले वो किसान क्या कर रहा है। वो किसान क्या कर रहा था, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने पीठ पर बांधकर, पिड्डू पर बांधकर, क्या बांधा था उसने, अंगोछे से बांधकर गुड़ाई कर रहा था। गुड़ाई किसकी कर रहा था बताए भैया मनोज? चावल की गुड़ाई हो रही थी, चावल की खेती हो रही थी। एक एक चावल अलग अलग लगाए जा रहे थे, पुष्प छोटे छोटे चावल लगाए जा रहे थे उस चावल में। अब देखिएगा, चावल की बात करता हूं आपसे। चावल लग गए, चावल की खेती हो गई, उधर से आया हिरण, फसल नष्ट कर गया, उधर से सुगर आया, नष्ट कर गया, इधर से बारिश हुई, बर्बाद हो गई फसल, तेज आंधी आई, बर्बाद हो गई, धूप निकली, सदर हो गई, कुछ फूल निकले, चिड़िया चौंक गई, चिड़िया बर्बाद कर गई। उसने थ्रेसर मंगाया, एक जैन भाई ने थ्रेसर मंगाया। थ्रेसर जानते हो, भूस अलग हो जाता है, धान अलग हो जाता है, चावल अलग, वो आ गया। बादल हो रहे थे, गड़गड़ा रहा, बादल हो रहा था, कहीं बारिश ना हो जाए। किसान को देखो कितनी चिंता है, खेत पड़ा है पूरा, पैकेट भर गए। पैकेट भरने के बाद कहाँ चले गए? मंडी में चले गए। मंडी में एक जैन श्रावक और एक जैन श्रावक और एक जैन श्रावक और एक कर्तव्य श्रावक, 2 तरह के होते हैं। एक जैन श्रावक होता है, एक जैन श्रावक होता है। महाराज जी इसका उदाहरण बताइए। महाराज जी ने बताया, भाई पैकेट चले गए, एक अग्रवाल साहब आए, बम्बी में निकाला, चावल अच्छे हैं। एक ठाकुर साहब आए, एक सिंधी साहब आए, एक जैन श्रावक आया। एक जैन श्रावक आया वहां देखा चावल अच्छे हैं, चावल को ले लिए, पैकेट पूरा ले गया, 25 किलो का पैकेट ले गया घर पर। ले जाने के बाद उसकी घरवाली ने चावल को सोधा। सोधने के बाद इतना बड़ा क्या रखते हैं, पीपा रखते हैं घर पर। पीपे पर लिख दिया मंदिर के द्रव्य के चावल, मंदिर के द्रव्य के चावल रख दिए। अब उसमें से
कुछ चावल के अलग रह गए, कुछ चावल की कुछ बन गया। क्या बनते वो? खिचड़ी बन गई और बहुत सारे आइटम बन गए। और कहाँ लग गए? जमाई के माथे में लग गया चावल, वो चावल हट गया। अब वो चावल अष्टदल की थाली बन गई, पुष्प बन गए। वो केवल 9 चावल के पुण्य जागा। कितने चावल का? 9 चावल का पुण्य जागा। लोग 9 चावल चढ़ाते हैं, श्रावक लोग। आचार्य कहते हैं किसी ग्रंथ में 9 चावल लिखे हैं क्या? बताइए जैन साहब, लिखे हैं क्या? आपके हाथ में पुष्प जितने आ गए, स्थापना निश्चय पर शांतिनाथ भगवान को आपने स्थापना निश्चय पर रखा गया है। रखने के बाद आपने शांतिनाथ को विराजमान कर दिया स्थापना से। पुष्प उसमें चढ़ा दी थोड़े में, और थोड़ा आप पे गिर जाए तो आप से किसी श्रावक से गिर जाए, फिर आप क्या करोगे? गुस्सा करोगे। उस समय आपको बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, गिर गया, गिर जाने दो। उसका परिणाम है उसको एक उपवास का फल लगेगा। एक उपवास करना पड़ेगा उसको बोल देना प्यार से, भैया एक उपवास करना पड़ेगा, थोड़ा गिर गया है, तेने मूर्ति गिरा दी, तेने तीर्थंकर भगवान की मूर्ति गिरा दी, क्योंकि भगवान को आपने स्थापना करी है निश्चित से। जैन साहब, आपने स्थापना करी है निश्चित से, भगवान को विराजमान किया है। वो गिर गया, श्रावक पे गिर गया, कोई बात नहीं, वो 9 चावल का पुण्य जागा। अब महाराज से पूछते, महाराज से श्रावक पूछते, महाराज जी श्रावक में और गृहस्थ में अंतर क्या है? गृहस्थ में और श्रावक में अंतर क्या है? आप कौन हो? गृहस्थ। श्रावक गृहस्थ में अंतर क्या है? और वहां मुद्रा लेकर मंदिर जाना था। मनोज भाई साहब घर पे बारिश का टाइम हो रहा, भयंकर तेज बारिश हो रही थी। अब जाए कैसे? कोई जैन भाई नहीं खड़ा था, भाई साहब घर पे खड़े थे। वहां से निकल रहे थे 4 लड़के, उदयपुर की घटना है, यहाँ से 4 लड़के निकल रहे थे, जाना तो है ही है महाराज को हार करने के लिए। सुन लेना आप ध्यान से, महाराज को निकलना है। अब महाराज कैसे निकले? लोग बच्चों ने कही महाराज जी पानी शांत हो जाए तब निकलना। हमारा एक जैन श्रावक आया सुबह अभिषेक करने के लिए, निकल गया। उधर से एक कुत्ता आया, छप 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 करके निकल गया। सुअर आया, वो भी निकल गया। एक आया डिंकर, वो भी घूमते घूमते निकल गया। और आचार्य सिंह ने इसमें तीनों का उदाहरण एक ही दिया है। डिंकर का रेस्टोरेंट नाली, डिंकर का रेस्टोरेंट नाली, सुअर का रेस्टोरेंट नाली, सुअर, और कुत्ता का रेस्टोरेंट नाली, तीनों का रेस्टोरेंट नाली। वो नाली में मजे लेते हैं, कीचड़ में मजे लेते हैं। वहां से निकला, वहां से एक मुनिराज को निकलना था। मुनिराज कैसे निकले? 4-5 अदर कास्ट के बच्चे खड़े थे। मैंने भैया इधर आइए। हाँ गुरुदेव, हाथ जोड़ा। उसने वही गुरुदेव शर्मा जी थे। मैंने बेटा हमको जाना सामने मनोज भाई से घर पे, एक काम कर दो, ये 4 ईंटें रखी हैं, ईंटें लगा दो। क्या लगा दो? बताइए। ईंटें लगा दो। और ईंटे पे से हमने मुद्रा ली मंदिर से, ईंट पे से क्या कर गए? निकल गए। और आप किस में फंसे हो? बोलिएगा, आप किस में फंसे हो? कीचड़ में फंसे हुए हो। कीचड़ से माधव महाराज आगे निकल चुके हैं। निकलना चाहते हो, अपने हाथों में है, चुनना अपने हाथों में है, विचार के रखना। इसका उदाहरण दिया, चावल का उदाहरण दिया है। केवल 9 चावल चढ़ाते हो, आपके पुष्प जितने आपके हाथ में आ जाए उतना ही चढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं। नहीं, जितने हाथ में आ जाए उतने पुष्प चढ़ाने चाहिए, कोई विधान नहीं है। भाव से पूजा करी आपने, एक पूजा कर ली है, वही आपको फल दे देगी। पूजा का फल क्या है? शिखर जी जा रहे हैं, महावीर जी जा रहे हैं, यहाँ के मंदिर जा रहे नहीं है। घर में मंदिर है, घर में मंदिर है, बाहर की पूजा कर रहे हैं, बाहर की पूजा बेकार। अरे पूजा से पहले माँ बाप की सेवा कर लो, सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप की सेवा कर ली, वही मंदिर है, वही सब कुछ है। पहले माँ बाप की सेवा, फिर प्रभु की सेवा कर लो, फिर गुरु की सेवा कर लो। करो तो आपके हाथ में है ही नहीं है। विचार कर रखना, 3 चावल का पुण्य जागा, वो 9 चावल का पुण्य जागा था। विचार कर रखना, वो पुष्प, इतने सारे पुष्प में वही पुष्प जागे थे, ठोड़े में पुष्प जागे थे। स्थान निक्षेप से भगवान को विराजमान किया। हम पर ठोड़ा गिरता है तो क्या से क्या हो जाता है। लोग
टूट जाते हैं, ठोना गिर जाता है। तो हमको कैसे पूजा करनी चाहिए, विवेक से पूजा करनी चाहिए। पीछे कौन बैठा है, पीछे कौन नहीं बैठा है, आपने ठोना रख दिया और गिर गया, क्लेश हो गई, तो भाई हो गई भैया, गलती से गिर गया, क्षमा मांग लेना भैया आपसे, अब इसका उपवास कर लेंगे, कुछ त्याग कर देंगे। बहुत बड़े बड़े प्राचीन ग्रंथ में दिए आचार्यों ने, छोटा सा ग्रंथ है प्राचीन ग्रंथ, हर ग्रंथ में प्राचीन ग्रंथ दिया है। क्या शोधन करना चाहिए, क्या देना चाहिए, मुनि को हार देने तो ऐसे नहीं दे दो, रख दो, अरे महाराज जी गलती हो गई, शोध के 2-2 बार 3-3 बार शोध कर देना चाहिए। हर महाराज जी कहते थे बिंदी लगा, हमारे यहाँ बिंदी लगा लेते हैं, बिंदी लगा के यहाँ लगा ली, क्या फायदा, क्या लगाने का, उचित है क्या, उचित है क्या मनोज भाई साहब? अरे यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, एक ही बात है ना, है तो बॉडी पे, आपने लगा के हाथ धो लो या लगा के ही मत आओ। जितनी बिंदी का उदाहरण 1 घंटे का 3 घंटे बोल सकता बिंदी के ऊपर। बिंदी इतनी घटिया चीज है, बिंदी वम की बनती, गम की, एल्युमिनियम नाम के खरगोश से बनती है, एल्युमिनियम नाम के खरगोश से बनती है, विचार करना। और महावीर भगवान की शरणा करें शो पावे सुख चैन, देव बधु अरिहंत को गुरु शिव धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का वन।